गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज का टॉपिक है 200 बीसी से 300 एडी में धार्मिक दृष्टिकोण। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत 100 एडी में मानी जाती है तथा मंदिरों का विकास 300 एडी में माना जाता है और 3 मूर्ति की संकल्पना का विकास भी इसी काल से जुड़ा हुआ है। इस काल में ब्राह्मण धर्म में नई दृष्टिकोण का विकास हुआ। व्यक्ति और ईश्वर के बीच नए प्रकार के संबंधों की स्थापना हुई। व्यक्ति की संकल्पना धर्म के अधिक परिष्कृत और अधिक मानवीय रूप की स्थापना करती है। इस प्रकार धर्म का स्वरूप लोकोन्मुख हो जाता है। वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों का पूर्ण तौर पर इस काल में नकारे जाने का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों के लोकप्रिय स्वरूप में पतन दिखाई देता है। शासक वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रकार के समारोहों में यज्ञों और कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। इस काल में महान ईश्वर की संकल्पना का विकास हुआ। ईश्वरवादी दृष्टिकोण उपनिषद के ब्रह्म के संकल्पना से मेल खाता है। इसी ईश्वरवादी दृष्टिकोण से त्रिमूर्ति की संकल्पना का विकास हुआ और इसे ईश्वर के 3 रूपों के रूप में स्वीकार किया गया। इन 3 रूपों में विष्णु एवं महेश की लोकप्रियता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इस कालखंड में वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म का उदय हुआ। इस काल में गीता में नए दृष्टिकोण का पता चलता है। गीता में भक्ति और कर्म दोनों दृष्टिकोणों को पाते हैं। ब्राह्मण धर्म में नए प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को बल मिला। लोक परंपरा से जुड़े देवी देवताओं को मुख्य धारा में स्थान दिया गया, जो लोक परंपरा के प्रभाव को बताती है। लोक परंपरा से जुड़े देवी देवता हैं कृष्ण हैं, बलराम, वासुदेव इत्यादि। ब्राह्मण धर्म में दिक्पाल की संकल्पना का इस काल में विकास हुआ और इनको दिशाओं के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। ये संरक्षक देवता हैं यम, वरुण, कुबेर तथा वासव। इस काल में ब्राह्मण धर्म में कुछ अन्य प्रकार की आराधना को भी मान्यता मिली। ये आराधना थी गाय पूजन, नाग पूजन, वृक्ष पूजन इत्यादि। इस काल में ब्राह्मण धर्म से 2 मुख्य धाराओं का उदय हुआ। ये है वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। वैष्णव धर्म से अवतारों की अवधारणा का विकास इसी काल में हुआ। मतलब हिंदू धर्म में जो अवतारों की संकल्पना है उसका विकास
200 BC से 300 AD के बीच में होता है। विष्णु के इन अवतारों की पूजा स्वतंत्र रूप से की जाती थी। स्वधर्म में भी अनेक मतों का उदय हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मत था पशुपत मत। इसके संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं और इस मत की स्थापना 200 AD में हुई। हिंदू धर्म की तरह ही, ब्राह्मण धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी नए दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। महायान धर्म का उदय इसी नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म के लिए यह काल विस्तार और विभाजन का काल था। यह नई शाखाओं के उदय का काल था। महायान शाखा में भक्त की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म की नई विशेषताओं का प्रमुख पहलू महायान द्वारा प्रस्तुत ईश्वरवादी प्रवृत्ति थी। इस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया, बर्मा, तिब्बत इत्यादि देशों में प्रसार किया। महायान धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी बोधिसत्व सिद्धांत। यह बोधिसत्व सिद्धांत प्रारंभिक बौद्ध विचारों का तर्कसंगत विकास था। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार बोधिसत्व का विकास प्रेम और ज्ञान में था। इसने दया एवं उदारता को की अनेक मिसालें गढ़ी और बुद्ध कहलाया। इसने साधारण विश्वासों को स्पर्धा के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। परंतु महायान धर्म में ऐसा विचार था कि बोधिसत्व मानव कल्याण करता था तथा अपने मोक्ष की वह तब तक प्रतीक्षा करता था जब तक सभी को मोक्ष प्राप्त न हो जाए। प्राचीन बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत मोक्ष की बात की जाती थी, जबकि इस नए सिद्धांत का उद्देश्य सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति था। महायान ने अपने समय में बोधिसत्व के भव्य भवन स्मारकों का निर्माण किया, जिन्होंने भक्तों के विश्वास एवं निष्ठा को स्थापित किया। बुद्ध के प्रतिमा की पूजा के साथ विस्तृत आधार्मिक अनुष्ठानों, सूत्रों एवं यज्ञों का स्थान अब महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की प्रारंभिक पद्धति अभी भी विद्यमान थी। इस काल में महायान धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई। अब बुद्ध व्यक्तिगत देवता में परिवर्तित हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति का सिद्धांत महायान शाखा का विशिष्ट गुण बन गया। इसलिए चतुर्थ बौद्ध संगति के अधिवेशन के पश्चात जो बौद्ध धर्म उभरा, उसकी अवधारणा उसके संस्थापकों की अवधारणा से काफी अलग थी। इस काल में दक्खन क्षेत्र में सातवाहन शासकों एवं पश्चिम भारत के क्षत्रप शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। इस कालखंड में दक्खन में अनेक चैत्यों विहारों का निर्माण हुआ। ये चैत्य पूजा स्थल होते थे। विहार निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और स्तूप एक समाधि स्थल होता था। इस कालखंड में बौद्ध धर्म के अन्य केंद्रों का भी उदय हुआ।
ये केंद्र थे मथुरा, सांची, बौद्ध गया, अमरावती, नागार्जुन कोंड, भरहुत इत्यादि। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी विभाजन हुआ या उसमें परिवर्तन आया। प्रथम शताब्दी एडी के अंत में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। दिगंबर रूढ़िवादी थे और श्वेतांबर उदारवादी थे। मगध से जैन लोग मथुरा के पश्चिम और वहां से उज्जैन और तथा अंत में सौराष्ट्र के पश्चिम तटों में स्थापित हुए। खारवेल के संरक्षण में जैनियों ने कलिंग में भी बसने का प्रयास किया और कुछ समय तक जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा विकसित हुई। कुल मिलाकर जैन धर्म रूढ़वादी ही रहा। इसी कालखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश भारत में होता है। 52 एडी में सेंट थॉमस ने मालाबार क्षेत्र में सीरियन चर्च की स्थापना की और इनकी मृत्यु स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष में 68 एडी में मद्रास के समीप मलयपुर नामक स्थान पर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 200 बीसी से 300 एडी के बीच में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ईसाई धर्म का विकास हुआ।